हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडीज अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रिक ऐसे बताने वाली हूँ जो आपका यूपी टेस्ट अटेम्प्ट में पहली बार क्लियर हो जाएगा। वीडियो उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, थोड़ा बहुत इन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, उनके लिए वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसी ट्रिक जो आप एक बार में ही इन्हें अगर कर लेते हो तो एक बार में ही आपके मार्क्स आने लगेंगे। तो देखिए कौन सी ट्रिक है, पहले जान लेते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपकी सारी कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगी और एग्जाम में आप 90 मार्क्स से अधिक नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं आपको जनरल में आपके लिए कितने चाहिए। जनरल में आपके लिए 90 अंक चाहिए। यदि आप जनरल में आते हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यदि आप SC ST OBC और EWS या PWD में आते हो तो आपको 82 नंबर यानी कि 82 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। ये आप जनरल में हो तो आपको 60% चाहिए और इसमें हो तो आप 55% चाहिए। तो ये तो सभी को पता ही है। तो अब बात कर लेते हैं हम ट्रिक पर। तो इसमें चलते हैं हम ट्रिक पर। तो पहली ट्रिक देख लेते हैं कि यूपी टेट पास करने की 3 ट्रिक बताऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें पढ़ाई का थोड़ा कम टाइम मिला है और आप यदि तीनों ट्रिकों को आजमा लेते हो तो आपके 90+ मार्क्स आने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहली ट्रिक क्या है। सबसे पहली ट्रिक है तो देख लीजिए, पिछले 4 से 5 वर्षों के PYQ जरूर करें। तो देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ सको, तो थ्योरी और नोट्स वगैरह भी अगर आपके पास है तो थोड़ा पढ़ सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। बस आप PYQ 4 से 5 साल, कम से कम 5 साल तक तो आप PYQ कर लीजिए। क्योंकि आप यूपी टेट का पिछला यानी कि आपके PYQ उठाकर देखोगे तो कम से कम आपके 60 से 70% तो आपके PYQ ही रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए आपको पहले PYQ करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पहले आप PYQ करिए। PYQ से आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत दिमाग में आपके वो क्वेश्चन आने लगेंगे। अब आने लगेंगे तो वही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैं बता रही हूँ 60 से 70% आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो वहां से आपको PYQ करके जाने हैं। ये सोच लीजिए कुछ नहीं करना, बस PYQ वहां से रट लेने हैं। PYQ ऐसी चीज है जो आपको लौट कर वो आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में, यानी कि आपके यूपी टेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस इतना करिए आप। 4 से 5 साल यानी 4 से 5 वर्ष तक के PYQ जरूर करिए एग्जाम में। और अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक कौन सी है, तो दूसरी ट्रिक है आपकी टैग वर्ड। तो टैग वर्ड क्या होता है, तो टैग वर्ड ऐसे होता है यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, थोड़ा बहुत CDP में देख लिया है या फिर हिंदी में देख लिया है या फिर संस्कृत वगैरह भी है आपके पास या फिर इंग्लिश है, तो ये जो टैग वर्ड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर भी और आपके आपके CTET में भी। दोनों जगह आपके टैग वर्ड काम आते हैं। तो टैग वर्ड क्या होते हैं, टैग वर्ड होते हैं जैसे कोई आपकी क्वेश्चन आता है तो कुछ चीज ऐसी होती हैं जो टैग वर्ड से हमें पता चल जाती है कि ये गलत है या सही है। तो हमारे कुछ चीज पॉजिटिव में आती है, पॉजिटिव की चीजें अच्छी होती हैं और नेगेटिव की चीजें गलत होती हैं। तो जहां पर भी देखो मैं कुछ शब्द बता देती हूँ। जैसे कि मैं बात करूं आपके पॉजिटिव शब्द की, तो पॉजिटिव शब्द कब आते हैं, जैसे कि आपको यदि कोई शब्द यानी कि कोई क्वेश्चन पॉजिटिव दिखाई दे तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में करना। तो कैसे करना है, जैसे कि आपको कहीं उत्साह दिखाई दे, उत्साह यानी कि बच्चों के प्रति उत्साह करना है तो एकदम राइट आंसर होगा। और दूसरे नंबर पे जो होगा वो आपका सार्वभौमिक यानी कि एकदम करेक्ट आंसर होगा, वहां पर भी आपका पॉजिटिव शब्द है। और ये तीसरा होता है आपका सृजन, सृजनात्मक, सृजनात्मक, ये शब्द भी आपका पॉजिटिव है। जहां आपको दिखाई दे एकदम करेक्ट आंसर आपका आंख मीच के लगा देना, क्योंकि ऐसे शब्द वहां पर आते हैं। और नेक्स्ट बात करती हूँ और नेक्स्ट आगे देखती हूँ, यानी कि आपके पॉजिटिव, चौथा आपका पॉजिटिव होगा जैसे कि आपका जहां पे भी आपके बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित, देखो अपनी तरफ से कुछ भी मत करना है आपको। बाल केंद्रित का मतलब है बालक पे बिल्कुल फोकस करना है और हमें बालक को एकदम स्वतंत्र यानी कि खुला छोड़ देना है। वहां पर अपनी नहीं चलानी है। कभी सोचो कि बाद में बच्चे पीट सकते हो, लेकिन उस टाइम हमारा एग्जाम है, उस टाइम हमें बालक की तरफ सोचना है। तो वहां पर बिल्कुल भी आप ऐसे सोचिए जैसे हम बालक के लिए ही जी रहे हो। तो इस प्रकार आपको देखना है। और 5वां आपका पॉजिटिव वर्ड होता है अच्छा, अच्छा, अच्छा वातावरण, अच्छा वातावरण या अनुवांशिकता, ये सब हमारे पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। जहां भी आपको दिखाई दे वहां अपने पॉजिटिव यानी कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो आंसर भी आप पॉजिटिव में करेंगे, एकदम आपका सही जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड। तो नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, नेगेटिव वर्ड भी जान लेना जरूरी होता है। और जहां भी आपके नेगेटिव यानी कि जहां भी क्वेश्चन नहीं में पूछा जाता है या फिर नहीं में भी नहीं पूछा जाता तो आप अलग से पहचान कर सकते हो कि जैसे मैं बोलूं कि बच्चों को कैसा वातावरण मिलना चाहिए, केवल घर का ही वातावरण, और ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसमें आपका नेगेटिव अलग दिख जाएगा और पॉजिटिव फिर वहां पर आपका सही लगाना है। जैसे कि मैं बात करती हूँ आपका केवल, तो आपका केवल जो होगा वो नेगेटिव में होगा। केवल जहां भी आए एकदम गलत कर देना, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा आता है आपका एकीकरण, एकीकरण नहीं करना है।
और तीसरा आता है आपका अनिवार्य, किसी चीज़ के लिए हमें अनिवार्य नहीं करना है, ये गलत होता है। और हतोत्साहित, जहाँ पर आपका हतोत्साहित आए, यानी हतोत्साहित का मतलब बच्चों को नेगेटिव उसमें ले जाना, तो हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को। और दंड, दंड तो एकदम महान नेगेटिव वर्ड है, उसको तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी मत लगाना, नेगेटिव वर्ड में आता है। और आपका जैसे दंड हो गया, बच्चों को मारना या पीटना, या शिक्षा केंद्रित, शिक्षा केंद्रित भी हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। और बस आपको इतना याद रखना है, टैग वर्ड में जितना भी देखना है वो बस बच्चे के ऊपर जितना अच्छा कर सको इतना करना। तो ये भी आपके जैसे टैग वर्ड है ना, ये भी बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यानी कि आपके ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, आप सीडीपी में खुद पहचान लोगे ऐसे शब्दों को। यानी कि अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को भी करके जाते हो ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। और देखिए इससे अलग आपके जैसे कि हिंदी हो गई, तो हिंदी में तो आपके मतलब ये सोच लीजिए ये आपके काम आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लैंग्वेज में आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, और इससे अलग आपके होती है संस्कृत। तो इन तीनों में जो आती है वो आपकी जो पेडागोजी आती है वो सेम आती है। तो वहाँ पर आपके नेगेटिव और पॉजिटिव सब दोनों ही आएंगे, वहाँ पर ये आपके काम करने वाली है। तो नेक्स्ट बात करती हूँ तीसरे टॉपिक की। और हाँ, इससे याद आया मुझे, इसमें तो आपके जो आपका जो पठित गद्यांश, उसमें तो आपके 6 से 7 नंबर फ्री में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसमें गद्यांश होता है। गद्यांश तो हर कोई कर लेगा क्योंकि उसमें आपके 6 से 7 नंबर आपको फ्री मिल जाएंगे। और ऊपर से रही बात इनके टैग वर्डों की, जहाँ आपको टैग वर्ड याद होंगे तो वहाँ आप इससे भी यानी 6 से 7 आपको फ्री मिलने वाले, उससे अलग भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर जाओगे हिंदी में भी। आपको ये जरूर करके जाने हैं, जहाँ आपको 6 से 7 फ्री मिलेंगे वहाँ भी ये यानी कि आपके टैग वर्ड से भी आपके बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है उत्तर नहीं आता फिर भी सही विकल्प चुने। तो देखिए बस मैं इतना बोलूँगी कि अगर आपको उत्तर नहीं आना है तो पहले तो बस इतना कीजिए कि अगर यदि आपको उत्तर आता है ना, तो ये मत सोचिए कि मैं पहले तुक्का ही लगा दूँ। तो यदि आपको आंसर आता है तो तुक्का मत लगाइए, पहले जो आपको सही है ना उन्हें कर लीजिए, जितने भी आपको आते हैं उन्हें कई कीजिए और अपने गोले भर लीजिए। करेक्ट। अब बचते हैं, जैसे मैं मानती हूँ आपने कर लिए कुछ मतलब कुछ सवाल आपको आते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आपने पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा है, इसे मैं मानती हूँ आपके 60 से 70 नंबर सही हो जाते हैं आपके पढ़े हुए आए। तो अब आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? देखो 90 नंबर पे पास हो जाता है और 82 पर। तो यदि आप 82 थे 82 के हिसाब से देख लो, और 90 के हो तो 90 के हिसाब से देखो। तो देखिए मैं अपने 90 के हिसाब से बता देती हूँ। तो देखिए अब यदि आपके 70 मार्क्स सही हो जाते हैं, 70 मार्क्स आपके सही हो जाते हैं, तो अब पास होने के लिए कितने चाहिए आपको? ओनली 20 मार्क्स चाहिए आपको। कितने में से आते हैं? जैसे कि आप 70 क्वेश्चन सही करते हो, 70 क्वेश्चन अगर आप सही भी कर लेते हो, उसके बाद भी आपके कितने नंबर बचते हैं? 80 नंबर बचते हैं। मतलब 80 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो आपने नहीं किए हैं। तो सोचिए अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो क्या आप इस तरीके से जो आप क्या 20 नंबर नहीं निकाल सकते? आप आराम से आप इसे 20 नंबर आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये भी ऐसा नहीं है कि आंख मीच के आप बिल्कुल ही टिक कर दो। देखो वहां पर आपका गलत हो सकता है, लेकिन मैं इन चारों के हिसाब से यानी कि ये कैसे आपको आंसर निकालना है, वहां पर आपको कैसे 20 नंबर निकालने हैं। 20 छोड़ो, मैं यहाँ से आपको 30 नंबर और निकाल के दिखा दूं, तो कैसे निकालोगे? तो देखिए यहाँ से अगर आप 30 भी निकालते हो तो तब भी देखो आपका स्कोर कितना बैठेगा। अरे आपका नंबर 100 बैठ जाएगा। मैं 100 नहीं कह रही, अगर आप 20 नंबर भी निकाल लेते हो तो आपका 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आप जनरल में आ रहे हो ना तब भी आ जाएंगे आराम से। और यदि ओबीसी में तो आपके फालतू ही नंबर बैठेंगे उसमें। तो आप बस इतना करना है। आपको क्या करना है तो देखिए सबसे पहले कीजिए, देखिए जहाँ पर भी जैसे कि आपको उत्तर मिले यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप ये ना सोचे कि हाँ होगा कोई सा, और थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है कि आपको किस प्रकार उन्हें वहाँ पर आंसर लगाने हैं। तो जो भी आपको बड़ा ऑप्शन दे, आपको दिखता है ना 4 ऑप्शन आपके आते हैं, तो एक सब में सबसे बड़ा होता है, तो वो जो आपका आंसर सही माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक तो छोटे छोटे रूप में लिखा जाता है, लेकिन जब हमें कोई बात अच्छी तरह से कहनी होती है ना तो हम बड़े विस्तार के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए वो सही माना जाता है। तो जहाँ भी आपको जैसे कि 4 ऑप्शन में से बड़ा सा ऑप्शन दिखाई दे वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका एकदम 90% आपका ये आंसर करेक्ट होता है, तो वो आपको लगा देना है। दूसरे के पॉइंट की बात करती हूँ, तो दूसरे पॉइंट की बात अगर मैं करती हूँ तो उपयुक्त सभी वाला विकल्प चुनें। कैसे चुनेगा? अगर देखो यहाँ पर आपके कैसे चुनो, 4 ऑप्शन है आपकी। 4 ऑप्शन में देखिए जब आपके ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ज़्यादातर जो उपयुक्त सभी होता है ना वो एकदम करेक्ट माना जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन उसमें सही होते हैं, इसलिए ही ये उपयुक्त सभी आता है। वहाँ पर आपके ये 90% ही माना जाता है कि उपयुक्त सभी आपका एकदम करेक्ट होगा। तो वहाँ आंख मीच के मत कीजिए, जहाँ भी आपको उपयुक्त सभी लगे वहाँ तब कीजिए, उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका वहाँ। तो आगे मैं बात करती हूँ ए और बी।
ए और बी दोनों सही। आपने देखा होंगे कि आपके दो ऑप्शन दे दिए, उसमें लिखा है नीचे नेक्स्ट लिख दिया होता है कि ए और बी दोनों सही, तो वो आंसर भी आपका एकदम करेक्ट होगा। वहां पर आपके नंबर आपको आंख मीच के मिलने वाले हैं, यानी कि आपके नंबर वैसे ही बढ़ने वाले हैं। तो क्या बताइए, क्या आपके 20 नंबर नहीं मिलेंगे आपको यहाँ से? इतने आसानी से आपके नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मुझे इतना पता है कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप वहाँ आंख मीच कर नंबर ले सकते हो। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, जैसे यदि आपको इनमें से भी कुछ नहीं दिखाई देता, तो कभी कभी होता है ना कि जो सबसे पहले दिमाग में आता है ना वो एकदम करेक्ट होता है, लेकिन हम घर आकर क्या करते हैं कि ओ मेरे तो दिमाग में आ रहा था लेकिन मैंने लगाया नहीं, और वो आंसर आपका एकदम करेक्ट होता है नहीं कि होता, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा होता है ना तो हमारा दिमाग एकदम उसको पकड़ लेता है अचानक से देखकर। तो आपको ऐसे ही करना है, अगर कोई भी आपको दिखाई देता है ना आंसर ऐसे अचानक से, मुझे आपको लगा कि ये आंसर सही हो सकता है तो आप उसे करेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है इन 4 ऑप्शन में से, अगर कोई सा नहीं दिख, इन 4 ऑप्शन में से आप मैं दिखा रही हूँ, इन 4 पॉइंटों में से अगर कोई तीनों में से नहीं दिख रहा है तो आप एक बार में देखकर करेक्ट कर दीजिए। तो देखो मैं बता रही हूँ ये आपका एकदम करेक्ट रहने वाले हैं। और यदि आप तीनों पॉइंटों को यानी कि तीनों ही ट्रिकों को आप कर लेते हो तो आपके 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 90+ मार्क्स, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके मार्क्स आसानी से ला सकते हो। पहले तो सबसे पहले आपको PYQ करने हैं। PYQ एकदम ये सोच लो कि दिमाग में रट लेने हैं, वहीं से आपके 60 से 70% रिपीट होते हैं। तो रिपीट जहाँ से हो रहे हैं ना तो स्मार्ट तरीके से करो, जो वहाँ से आपके रिपीट हो तो आपके नंबर एकदम बढ़ जाएं। और नेक्स्ट मैं दूसरे नंबर की पॉइंट बात की थी टैग वर्ड। टैग वर्ड तो देखो बिल्कुल ही आपको रट लेने हैं। टैग वर्ड से आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आपके धरे नंबर है उसमें, तो फ्री के नंबर है, कहते हैं ना टैग वर्ड उसे फ्री के नंबर है। ये आपके हिंदी, CDP और संस्कृत और इंग्लिश सभी में काम करने वाले हैं, सभी में आपके काम करने वाले हैं। और जो आपके मैंने ये 4 पॉइंट बताए हैं ये भी आपके इंपोर्टेंट है। आगे मैं बात करती हूँ EVS की। तो देखो EVS तो ये रटने वाली चीज़ है, तो EVS का तो कुछ हो नहीं सकता। EVS के लिए आप कोई बुक्स क्या लोगे, अब इस टाइम बुक्स का तो टाइम है नहीं। कोई वीडियो वगैरह कोई देख सकते हो या फिर कोई मैराथन वगैरह देख सकते हो, वो भी आसान, मतलब कहीं पर भी देख सकते हो। ये नहीं है कि मैं स्पेशली किसी चैनल का नाम लेके बता रही हूँ, कहीं पर भी आप देख सकते हो, जहाँ भी आपको उचित लगता है वहाँ आप EVS की जो मैराथन है वो ले सकते हो। और बाकी को जो मैंने ये सारे बताए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हो। आप 4 से 5 साल की PYQ करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप PYQ सॉल्व कर सकते हो। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यदि आप भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी टेट से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।